धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद मेरे साथ हैं। सर, सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग जब सदन में भाषण दे रहे हैं तो बजट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कोई टारगेट नहीं किया। अगर कोई सवाल है तो सरकार से है और स्वाभाविक है, सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा कोई क्यों कराएगा? क्या रिजिजू जी के साहब के अकेले वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। क्यों कोई अपमान करेगा उनका? किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि आप लोग जब भाषण दे रहे हैं तो उसमें ये बजट को समझ नहीं पा रहे हैं, बजट को पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, और आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि खाली आंध्रा और बिहार को दे दिया। नहीं, आप रिजिजू जी साहब बजट की क्लास लें। संसदीय कार्य मंत्री हैं, अगर उनको लगता है कि विपक्ष के लोग बजट नहीं समझ रहे हैं तो वो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, मजबूत विपक्ष बना के भेजा जनता ने, वो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछ रहे हैं। अगर वो सत्ता में बैठ के उनको लगता है कि कोई सवाल नहीं पूछेगा तो मैं समझता हूँ उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए और एक बार फिर से संविधान का अध्ययन करना चाहिए। आखिर संविधान ने विपक्ष को क्या भूमिका दी है। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद मेरे साथ हैं। सर, सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग जब सदन में भाषण दे रहे हैं तो बजट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कोई टारगेट नहीं किया। अगर कोई सवाल है तो सरकार से है और स्वाभाविक है, सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा कोई क्यों कराएगा? क्या रिजिजू जी के साहब के अकेले वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। क्यों कोई अपमान करेगा उनका? किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि आप लोग जब भाषण दे रहे हैं तो उसमें ये बजट को समझ नहीं पा रहे हैं, बजट को पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, और आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि खाली आंध्रा और बिहार को दे दिया। नहीं, आप रिजिजू जी साहब बजट की क्लास लें। संसदीय कार्य मंत्री हैं, अगर उनको लगता है कि विपक्ष के लोग बजट नहीं समझ रहे हैं तो वो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, मजबूत विपक्ष बना के भेजा जनता ने, वो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछ रहे हैं। अगर वो सत्ता में बैठ के उनको लगता है कि कोई सवाल नहीं पूछेगा तो मैं समझता हूँ उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए और एक बार फिर से संविधान का अध्ययन करना चाहिए। आखिर संविधान ने विपक्ष को क्या भूमिका दी है। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।